अवर चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 देख लिया है, आज हम जो बात करेंगे वो पार्ट 2 की करेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने जो कवर किया था वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कवर की थी, जिसमें हमने पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर किया था। आज की क्लास में हमें जो कवर करना है वो बेसिकली थ्योरीज कवर करनी है, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों ही वीडियो, चाहे आप बीबीए के हैं, चाहे बीकॉम के हैं, चाहे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से हैं, एमबीए वगैरह के हैं, या फिर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी आराम से तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। शॉर्ट में आपको चीजें समझाई हुई है, ब्रीफ डिफरेंस है, फटाफट आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये सारा हमने लास्ट क्लास में किया था। आज जो हम करेंगे वो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ थ्योरीज की। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ थ्योरी में हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी की, फिर करेंगे न्यू क्लासिकल, देन मॉडर्न थ्योरी या देन लेटेस्ट थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। देखिए, क्लासिकल में क्या था, क्लासिकल के टाइम जो है वो एडम स्मिथ का टाइम था। एडम स्मिथ 1723 से 1719 तक रहे थे, और इसमें जो शुरुआत थी, इनका मेन फोकस किस चीज पे था? मैक्सिमम वेल्थ, मतलब किस तरह से एक देश अपनी मैक्सिमम कर सके वेल्थ को, अपनी वेल्थ को किस तरह से मैक्सिमाइज करे, उस पर पूरा फोकस था। मतलब इनका कहना था जितना ज्यादा हो सके आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन सबको लगा के ज्यादा से ज्यादा कमाए, ज्यादा पैसा उठाए, यानी कि देश की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। समझ आ गया इसका सिंपल सा फोकस, सिंपल लाइन में क्या कि अपने देश में जो वेल्थ है उसको किस तरह से मैक्सिमाइज किया जाए, इस चीज पे फोकस था एडम स्मिथ की थ्योरी यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ठीक, अब इसके सपोर्टर कौन थे? डेविड रिकार्डो थे, जिन्होंने इसको आगे जाके नाम मॉडिफाई किया था थोड़ा सा। जेबी से जेएफ मिल्स और मेल्टस इसके सपोर्टर्स रहे थे। ठीक है, ये किस चीज पे फोकस करते थे? ये क्या कहता था? ये जैसे कि मैंने अभी बताया, अ कंट्री हैव टू अर्न वेल्थ एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके उतना आपको क्या करना है? वेल्थ कमाना है। इस चीज पे पूरा फोकस था कि भैया आओ पैसा उठाओ, जितना मर्जी उठाओ, जैसे उठाओ पैसा उठाओ। ठीक, इसी को आगे इन्होंने अलग नाम दिया जो डेविड रिकार्डो ने दिया, उसको क्या बोला? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। बस थोड़ा सा चेंज हुआ, वहां पे मैक्सिमम वेल्थ ऑफ नेशन था, यहाँ पे इसको चेंज करके क्या बोल दिया? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, मतलब वेल्थ को बनाया जाए जितना हो सके उतना ज्यादा। क्लियर? इस थ्योरी में और कुछ नहीं है, बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीजें वो यही है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। आपको डायरेक्टली यहाँ से पता हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द थ्योरी इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, तो आप बता सकते हो क्लासिकल थ्योरी। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। चलिए, इसकी कुछ कमियां थी, जिस कमियों को दूर करने के लिए नियो क्लासिकल थ्योरी का आना हुआ। वो कमियां क्या थी? वो कमियां बेसिकली थी, अगर आपने ध्यान दिया हो, वो कह रहा था मैक्सिमाइजेशन वेल्थ, मतलब वेल्थ को तो मैक्सिमम करो, लेकिन उसमें वेलफेयर नाम की कोई चीज नहीं थी। तो इसीलिए नियो क्लासिकल थ्योरी की एंट्री हुई, जिन्होंने अल्फ्रेड मार्शल द्वारा 1842 और 1924 तक रहे। अल्फ्रेड मार्शल द्वारा जो थ्योरी आई, जो बात की गई, उन्होंने बोला इकोनॉमिक एज अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। जो वेल्थ था मैक्सिमम वेल्थ से, उसको चेंज कर दिया मटेरियल वेलफेयर था। ठीक, मटेरियल वेलफेयर में फोकस करने की यहाँ पे बात करी। इनके सपोर्टर कौन थे? पिगो, कैनन और बेवरिज। क्या कहते थे ये, क्या कहता था, या फिर नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट या नियो क्लासिकल थ्योरी का पार्ट ये कहता था कि भाई आपकी जो इकोनॉमिक्स है ना, उसमें मटेरियल पे भी ध्यान दिया जाए। ठीक, आपको पता होगा जैसे कि मैक्सिमम वेल्थ वाला जो पॉइंट था, उससे क्या हुआ था? इकोनॉमिक का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, इकोनॉमिक्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान दिया जाता है, कोई वेलफेयर नहीं देखा जाता। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी है इसका, किसका? नियो क्लासिकल थ्योरी का, वो क्या था कि भाई रिस्पेक्टेबल प्लेस इन सोशल साइंस। किसकी? इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स को एक रिस्पेक्टेबल प्लेस मिल जाए, किसमें? सोशल साइंस में। उस चीज पे इसका फोकस था नियो क्लासिकल थ्योरी। उसी के लिए इसलिए इसको इन्होंने नाम दिया साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। ठीक, यहाँ पे बात की जाती है स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डरिंग बिजनेस ऑफ लाइफ। किस तरह से बिजनेस को हम चलाएं, किस तरह से हम मटेरियल का यूज करें, किन चीजों का हम ध्यान रखें, उस चीजों की यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे दोनों चीजों को इंपॉर्टेंट दी गई है। एक तरफ बोला गया है कि वेल्थ पे ध्यान दो, वेल्थ आपकी अच्छी चीजें ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो बोला गया है वो बोला गया है स्टडी ऑफ मैन और स्टडी ऑफ किस चीज? मटेरियल वेलफेयर की बात करें। ये पार्ट लिखा है, ठीक है, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल पे भी ध्यान दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ कमाने पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। सिर्फ मैक्सिमाइजेशन क्या बोलते हैं वेल्थ की काम नहीं करेगा, तो वेलफेयर पे ध्यान होना चाहिए, मटेरियल वेलफेयर। क्लियर? चलो, दो थ्योरी हमारी कंप्लीट। तीसरी बात, तीसरी मॉडर्न थ्योरी है। मॉडर्न थ्योरी है जो किन्होंने दी थी?
जो दी थी रॉबिन्स लाइनर ने। और आपको पता नहीं होगा, रॉबिन्स लाइनर ने डायरेक्टली क्या बोलते हैं मार्शल को डायरेक्टली अपनी एक किताब में चैलेंज किया था कि जो आपने पहले बताया वो गलत बताया। कौन सी बुक थी इनकी? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, इकोनॉमिक साइंस का नेचर क्या है और सिग्निफिकेंस क्या होते हैं उसके, इस चीज पे इन्होंने फोकस किया था। ये जो इकोनॉमिक्स थे या ये जो इकोनॉमिक्स लेके आए थे वो किस चीज पर फोकस करती थी? स्कार्सिटी और चॉइस। ये वो है जो आपने 11th-12th में पढ़ी है ना, वही वाली इकोनॉमिक्स है जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, इसका फोकस था कि भाई स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है और उसमें से हमें चूज करना है, तो इस चीज पे इनका फोकस था। इसलिए ये बोलते थे कि भैया आप वेलफेयर की बात तो कर रहे हो, लेकिन आप ये भी तो देखो दुनिया में चीजें जो है वो स्कार्स हैं, रिसोर्सेज स्कार्स हैं, हमें उन्हीं स्कार्स रिसोर्सेज में से चीजों को चुनना है, चॉइस लेनी है। ठीक, इसको इन्होंने बोला साइंस ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। क्लियर? ये क्या करता था? ये बोलता था ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्कार्स मींस हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब एक तरफ इंसान का बिहेवियर, दूसरी तरफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जिसके अल्टरनेटिव यूज होते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप स्टैब्लिश। किस तरह से बोलेंगे हम? ये बोलेंगे ह्यूमन बिहेवियर प्लस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज प्लस उनके अल्टरनेटिव यूज, इसको किस तरह से बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम निकाल सकें, उस चीज पर फोकस का किसका? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ से। बाकी इसके 4 पिलर्स थे, 4 पिलर्स आप देखते आप तुरंत क्लियर हो जाएगा आपको, पूरा एक तरह से क्रिस्टल क्लियर पिक्चर बन जाएगी माइंड में कि जो रॉबिन्स है वो किस चीज पे फोकस करते थे। तो देखो कौन कौन से 4 पिलर्स है। आपने 11th-12th में पढ़ा था क्या कि इंसानों की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड होती है ना? पढ़ते ना स्कूल में, टीचर पढ़ाते हैं, हाँ भाई इंसानों की इच्छाएं अनलिमिटेड होती है, रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, और हर किसी इच्छा का अलग इंपॉर्टेंस होता है हर किसी की लाइफ में। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट में आता है कि जितनी भी गुड्स होती है वो अल्टरनेटिव यूजेस होती है। तो ये जो 4 पिलर्स हैं, ये पिलर्स किसके हैं? रॉबिन्सन के। ठीक है, क्या कहते थे वो यही तो कहते थे कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, उनकी इंसानों की जो इच्छाएं होती है बहुत अनलिमिटेड होती है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, और हर एक इच्छा के अलग इंपॉर्टेंस है इंसानों की लाइफ में, और वो अल्टरनेटिव यूज भी उस चीज को करते हैं। तो इन चारों चीजों का ध्यान रखते हुए इकोनॉमिक्स पे फोकस किया जाए, ये बात कहना चाह रहे थे कौन? रॉबिन्सन। किसमें? साइंस ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्लियर? ये थी आपकी मॉडर्न थ्योरी। 3 थ्योरी क्लियर होगी। अभी फटाफट ये वाली कंप्लीट करके चारों को शॉर्ट में बता देंगे। अब बात करते हैं लेटेस्ट इकोनॉमिक्स की, जो किसने दी? सैमुअलसन और सीआर मकन ने। ये क्या कहते थे? इसको इकोनॉमिक्स को इन्होंने नाम दिया इकोनॉमिक एज अ साइंस ऑफ ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। मतलब समय के साथ ग्रो होना एक इकोनॉमिक का नेचर है, और हमारी एफिशिएंसी का पता चलना एक इकोनॉमिक का नेचर है। समझ गए आप? ये कह रहे थे ग्रोथ और एफिशिएंसी पे फोकस था। ये सिर्फ छोटी मोटी चीज नहीं लेते थे, एज अ पार्ट नहीं लेते थे, ये लेते थे एज अ होल। ठीक है, ओवरऑल पूरा कवर करते थे। ठीक है, और क्या था यहाँ पे? यहाँ पे था रिलेशन पीपल का सोसाइटी से, किसके थ्रू? मनी के थ्रू। समझ गए? मतलब लोगों का सोसाइटी में क्या रिलेशन है आपस में, किस तरह से वो मनी का आदान प्रदान करते हैं, किस तरह से वो मनी का यूज करते हैं, उस चीज पे इनका मेन फोकस था। और कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इंप्रूविंग पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन, किस तरह से क्या कॉस्ट रही, किस तरह से बेनिफिट हो सकते हैं जो हम इंप्रूव कर सकते हैं पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज को। क्योंकि इसमें नाम ही आपको दे रखा है ग्रोथ और एफिशिएंसी की बात कर रहा है, तो जब ग्रोथ की बात की जाती है तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सुधार की बात की जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे बेनिफिट देखा जाएगा इंप्रूविंग पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? ये चारों आपके यहाँ पे थ्योरीज कंप्लीट हो गई है। सो आज की क्लास भी बड़ी जल्दी खत्म हो गई और बड़ी जल्दी से आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। जैसे कि मैंने कहा था मैं शॉर्ट में एक बार रिवाइज करता हूँ, तो फटाफट आपको फटाफट शॉर्ट में एक बार बताया तो ताकि आपकी चारों चीजें क्लियर हो जाए। और हाँ, एक लास्ट में मैंने एक चीज दिया वो आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें वो एक तरह से कह सकते हो आपके लिए बोनस है। चलिए, क्लासिकल इकोनॉमिक क्या था? क्लासिकल इकोनॉमिक्स मैंने बताया एडम स्मिथ ने दिया था। किस चीज पे फोकस था? मैक्सिमम वेल्थ ऑफ नेशन, अपना पैसा बढ़ाओ चाहे कैसे करके बढ़ाओ। ठीक, कमी क्या थी? वेलफेयर पे ध्यान नहीं था। तो फिर क्या हुआ? सेकंड जो आई क्या? नियो क्लासिकल थ्योरी। किसने दी? मार्शल ने। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला भाई मटेरियल वेलफेयर पे ध्यान दो, देखो कि क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, वेलनेस का ध्यान दो, और क्या बोलते हैं वेल्थ का भी ध्यान दो। यहाँ पे देखो ना, दोनों चीज बोली है कि वेल्थ के ऊपर तो आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वेल्थ के साथ साथ आप जो है स्टडी ऑफ मैन पे भी फोकस करें, मटेरियल के वेलफेयर पे भी फोकस करें। ठीक, इन्होंने क्या किया था? जो बैड इमेज बनी हुई थी इकोनॉमिक्स की, उसको गुड इमेज में क्रिएट कर दिया था
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गेट रिस्पेक्टेबल प्लेस इन सोशल साइंस। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज विल इंप्रूव द इमेज ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ बैड और गुड, मतलब कि बैड इकोनॉमिक्स को गुड इकोनॉमिक्स के रूप में किसने बताया था, या फिर फ्रॉम बैड इकोनॉमिक्स टू गुड इकोनॉमिक्स रेपुटेशन किसके थ्रू आई थी, किस थ्योरी के थ्रू आई थी। तो आप बता सकते हो नियो क्लासिकल थ्योरी के थ्रू। क्लियर। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, मॉडर्न की बात करेंगे। थर्ड में हम बात करेंगे रॉबिन्स की। रॉबिन्स क्या कहते थे, रॉबिन्स सीधा कहते थे, उन्होंने सीधा मार्शल को बोला था भाई तुम फोकस कर रहे हो वेलफेयर पे, लेकिन तुम एक बात बताओ, जब हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं तो तुम एक काम कैसे कर सकते हो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड। तो इन्होंने फिर 4 पिलर दिए थे। कौन कौन से 4 पिलर, कि इंसानों की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड रहती हैं, ठीक है, उनके यूजेस जो है वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज है मार्केट में वो बहुत कम है, हमें उसको देख समझ के यूज करना चाहिए, और हर एक इच्छा का अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है इंसान की लाइफ में। ये चारों इनके पिलर्स थे, ठीक। फिर लेटेस्ट इकोनॉमिक्स में बात करते हैं सैमुअल्सन की। सैमुअल्सन कहते हैं इकोनॉमिक्स के एक और अपग्रेडेड वर्जन पे जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या है, ये है साइंस ऑफ ग्रोथ एंड एफिशिएंसी, मतलब ये ग्रो करती है, टाइम के साथ बढ़ती जाती है और एफिशिएंसी का पता चलता है, ठीक। और उन्होंने बोला इसको इंक्लूड किया एज अ होल, पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स की बात करी, पार्ट की बात नहीं करी, ठीक। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इंसानों के और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन रहेगा थ्रू द वे ऑफ मनी। ये सारी चीजें इन्होंने बताई कि इन्होंने सैमुअल्सन ने। तो ये 4 थ्योरी आपकी बेसिक थी और ये चारों मैंने यहाँ कवर करा दी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। किसी को कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अब बात करते हैं बोनस की। सो बोनस आपके लिए ये है केन्जन व्यू और मॉनेटाइजेशन व्यू। ये इकोनॉमिक्स के कुछ व्यूज है जो केन्जन के रूप में थे और मॉनेटाइजेशन के रूप में थे। क्वेश्चन आता नहीं है बट स्टिल आपकी नॉलेज के लिए आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। फिस्कल पॉलिसी, वेज रिड्यूसिंग, इन सब के बारे में, इन दोनों का क्या कहना था उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट्स है। तो चलिए अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ के आइए इसको, ठीक है। और आज की क्लास यही खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा क्लास में।